स्टोरी जरा लंबी है, टाइम देना पड़ेगा। मिथिला में झंझारपुर, जर्जर पड़े टीलों, पुराने खंडहरों, हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ एवं शिलालेख के माध्यम से हमें अपने इतिहास की गाथा सुनाने की कोशिश करता है। हजारों साल पुरानी झंझारपुर का इतिहास जो हम लोगों की नज़र से दूर होता जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे झंझारपुर के बारे में कुछ अमेजिंग और कुछ नया। मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय और आप हैं यूट्यूब की दुनिया में एक बेहतरीन ज्ञान परोसने वाला चैनल मिथिला मधुबनी के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दें। वीडियो को शुरू करते हैं कंदर्पी घाट की लड़ाई से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मातृभूमि की रक्षा और राजस्व की मुक्ति के लिए यहाँ के वीरों ने अपने प्राण तक निछावर कर दिए थे। सन 1745 यह वह समय था जब बंगाल के अलवर्दी खान ने स्वराज को लेकर युद्ध की घोषणा कर दिया था। यह युद्ध अंधराठाड़ी में अवस्थित हरना गांव के कमला नदी के किनारे हुआ था। यह युद्ध इतना घमासान था कि यह 4 दिनों तक चला था। इस युद्ध में मिथिला के सभी वर्ग के लोगों ने जाति धर्म को छोड़कर मातृभूमि की रक्षा में लग गए थे। इस युद्ध में मिथिला के वीरों ने अलवर्दी सेना के दांत खट्टे कर दिए और अलवर्दी सेना को वहां से वापस लौटना पड़ा। लेकिन नमन है उन वीरों की कुर्बानी को जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। कंदर्पी घाट की लड़ाई में इतने लोगों की शहादत हुई कि इन लोगों के खून से लथपथ जनों को तोला गया तो वह आंकड़ा 74 शेर का निकला। इसके बाद मिथिला में कोई भी पत्र लिखा जाता था तो उस पर 74 संख्या जरूर अंकित किया जाता था, जिसका अर्थ यह होता था कि बिना अनुमति यदि कोई इस पत्र को पढ़ता है तो इन सारे मृत्यु का पाप उस व्यक्ति को लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ के वाचस्पति मिश्र के बारे में, जिन्होंने आज से लगभग 1000 साल पहले पूरे भारत में अपना पंचम लहराया था। दोस्तों, आप तो इतना सोच ही सकते हैं कि उस समय यह कार्य करना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि आज के समय जितना सुविधाएं उस वक्त नहीं हुआ करता था। वाचस्पति मिश्र अवैध वेदांत परंपरा के दार्शनिक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारत को इतने सरल रूप से दिखाए थे कि भारतीय विद्वानों ने उनको सर्वतंत्र स्वतंत्र नाम की उपाधि दे दी, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने सभी शास्त्र को पढ़ा हो। दोस्तों, मिथिला का यह जगह बहुत ही पावन है और ऐतिहासिक जगह है, जिस कारण से यहाँ पे हजारों साल पुरानी प्राचीन मंदिरें भी हैं। दोस्तों, अंधराठाड़ी के कमलादित स्थान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की तरह यहाँ भी कमलार्क सूर्य मंदिर था, जो कमलादित सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता था। कुछ समय पहले पुरातत्वविदों ने पुराने मंदिर के जगह खोजबीन की। खोजबीन के दौरान मंदिर के आसपास के जगहों में खुदाई की तो उन्हें वहाँ मगरध्वज योगी की समाधि मिली। समाधि के ऊपर पत्थर पर साफ साफ अक्षर में उस योगी का नाम लिखा हुआ था। एक बात और है जो इस जगह को रहस्यमय बनाती है। इस स्थान के चारों दिशाओं में यानी चारों कोनों में समान दूरी पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आसपास के स्थानों पे तो कई सौ साल पुरानी बुद्ध की मूर्तियाँ आज भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, मिथिला के इस पावन धरती पर बहुत ऐसे अविश्वसनीय घटनाएं घटी होंगी जो हो सकता है कहीं किसी इतिहास के पन्नों में दब गया हो। दोस्तों, इसी तरह के जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए आप मिथिला मधुबनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।